हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन। तो अगर अभी तक आपने इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड का सॉल्यूशन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा फर्स्ट का थर्ड क्वेश्चन, जो कि आपको दिया है 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे बोला है सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपको इस वैल्यू को सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सो नाउ फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3 एंड सेकेंड इक्वेशन 9x माइनस 3y इक्वल्स टू 9। तो फर्स्ट हम इसको लिख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट का यूज़ कर रहे हैं हम लोग। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 3, यहाँ से अगर हम वैल्यू ऑफ y निकालते हैं तो आप देखेंगे कि 3x ये 3 प्लस का है, राइट लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 3। ये y आपका निगेटिव है, राइट साइड में ट्रांसफ़र कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्लस y। तो ये आ गई हमारे y की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, इस y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे। तो यहाँ लिख देते हैं बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड substitute the value of y in equation second। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ये वाली हमारी, 9 की जगह हमने 9 रखा, x की जगह पे x माइनस, अब y की वैल्यू ये हमारी आ गई। सो 3 y की जगह लिखेंगे 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉरी इक्वल्स टू 9 आपको दिया है, ठीक है, तो 9 रखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 9x माइनस 3 3 ज़ा 9x माइनस माइनस प्लस 3 इक्वल्स टू 9। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वेरिएबल है, मतलब कि हमारा x तो पूरा ही कैंसिल हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। या फिर इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं कि यदि यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ रखते पुट करते जाएंगे तो आपको y की वैल्यूज़ मिलती जाएंगी। ठीक है, तो मैं चलिए आपको इसका एक तरीका बताती हूँ। सो जैसे कि अगर हमें ये इक्वेशन दी है तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में समझाया था कि ये जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ये इस तरह से होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो ये प्लस 3 मैंने इस साइड ट्रांसफ़र किया, ये माइनस में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह 9x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो अब हम इसमें क्या करते हैं, a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन सभी वेरिएबल्स की वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। तो फर्स्ट वाले को हम a1x b1y c1 से कंपैरिजन करते हैं। तो a1 की वैल्यू 3, b1 की वैल्यू माइनस 1, c1 की वैल्यू माइनस 3। इसी तरह से a2 की वैल्यू पुट करेंगे 9 माइनस 3 माइनस 9। तो अगर हम इसका रेशियो फाइंड करते हैं a1 बाई a2, तो आप यहाँ देखेंगे 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9, 1 बाई 9 मैंने इसको कट कर दिया 3 से। ठीक है, इसी तरह आप b1 बाई b2 भी देखेंगे तो ये भी माइनस और माइनस कैंसिल होगा, 1 बाई 3 आ जाएगा। और सेम ऐसे ही c1 बाई c2 निकालेंगे तो इसमें भी माइनस 3 माइनस 9 कैंसिल होकर 3 की टेबल से क्या बनाएंगे, रेशियो 1 बाई 3 का। दैट मीन्स कि a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इक्वल्स टू c1 बाई c2। ठीक है, जब ये तीनों ही रेशियो बराबर होते हैं सो लाइन्स आर कोइंसिडेंट and infinite many solutions। ठीक है, तो ये कंडीशन इसमें फॉलो होती है। तो जो हमने y की वैल्यू निकाली थी उसमें आप देख सकते हैं कि अगर हम x की वैल्यू जितनी भी रखते जाएंगे y की वैल्यू उतनी आती जाएंगी। सो आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आपको इसमें मेनली ये बताना है कि इसमें बहुत सारे यहाँ पे क्या होंगी ना, बहुत सारे नंबर्स आप जो भी x के रखते जाएंगे तो आपका y आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इसका फोर्थ सॉल्यूशन।
Now the fourth question is 0.2x 0.3y equals to 1.3, 0.4x 0.5y equals to 2.3. तो देखिए यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि पॉइंट जो है वो सभी डिजिट्स में एक एक डिजिट के बाद है, ठीक है, लास्ट मतलब डिजिट के एक डिजिट पहले। तो इसमें हम क्या करेंगे, बोथ द इक्वेशंस में हम लोग 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ we multiply by 10 both equations, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 10 का मल्टीप्लाई होगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, आ जाएगा 2x, यहाँ से भी पॉइंट हटेगा, आ जाएगा 3y, और यहाँ से भी पॉइंट हट जाएगा तो ये आएगा 1.13। इसी तरह ये हो जाएगा 4x 5y इक्वल्स टू 23। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे a1/a2 अगर हम निकालेंगे तो 2/4 आया, मतलब 1/2 हो जाएगा। इसी तरह से अगर b1/b2 निकालेंगे तो 3/5 आएगा। तो इसका मतलब है a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2। दैट मीन्स कि लाइन आर इंटरसेक्टिंग एंड यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो अब हम इसको इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड नेमिंग कर देते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट की मदद से हम x या y किसी एक भी नंबर की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। तो जैसे अगर मैं निकालती हूँ यहाँ पर 2x इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, ठीक है, मैंने y को इस तरफ ट्रांसफ़र किया तो प्लस का y माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई में है x के साथ, इस साइड ट्रांसफ़र करेंगे आप तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करेंगे और इक्वेशन नंबर सेकेंड में x की वैल्यू पुट करेंगे। Substitute the value of y in equation सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए 4 की जगह हम 4 लिखेंगे, x की जगह पे हम लिखेंगे 13 माइनस 3y डिवाइडिंग बाई 2 प्लस 5y इक्वल 23, ठीक है। अब इस 2 से हम इस 4 को कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि ये मल्टीपल फॉर्म में है। सो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा आपका। अब हमारे पास क्या बचा यहाँ, तो हमारे पास यहाँ पे बचा 2 × 13 माइनस 3y प्लस 5y इक्वल 23। 2 का मल्टीप्लाई करिए तो 13 2 ज़ा 26, 3 2 ज़ा 6 प्लस 5y, ये प्लस 23 इस साइड आएगा तो लेफ्ट में ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल में 0। 26 में से 23 माइनस हुआ तो बचेगा आपका 3। 6y माइनस का है, ये प्लस का है तो माइनस प्लस माइनस, 6y में से 5y माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा माइनस का y इक्वल्स टू 0। y को हम राइट साइड में ट्रांसफ़र करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 3, ठीक है। अब इसको हम किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, या फिर इस थर्ड नंबर की इक्वेशन में हम पुट कर देंगे ताकि x की वैल्यू डायरेक्ट आ जाए, ओके। So put the value of y in equation third equation थी x equals to 13 minus 3y divided by 2. So 13 minus 3 into 3 divided by 2, तो 3 3 आपका हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 2। 13 से 9 माइनस करेंगे तो आपका बचेगा 4/2। सो वैल्यू ऑफ x कितना आ जाएगा आपका 2। आई होप आप सभी को ये वाला क्वेश्चन ईजिली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इसका 5th और 6th क्वेश्चन। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और लाइक करना ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल में हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। Thanks for watching.